हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश प्रजापति में। जैसा कि आपको पता है कि हम लॉन्च कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज और यह आज फर्स्ट डे है जहां पे आज आपको हम सिखाने वाले हैं वर्ब्स के फॉर्म को कैसे याद करना है। वर्ब्स के बहुत तीन फॉर्म्स होते हैं जो कि आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, तब हम वर्ब्स के बारे में ज्यादा जानेंगे। जस्ट आज इस वीडियो हम केवल देखने वाले हैं कि वर्ब्स को फॉर्म को कैसे याद किया जाता है। अब कोई भी जो सेंटेंस होता है बिना वर्ब का तो होने वाला नहीं, मतलब हर सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी, वर्ब रहती है। तो वर्ब का अगर आपको मीनिंग याद है, अगर उसके फॉर्म्स याद है, तो आपको ट्रांसलेशन में भी इजी होगा और स्पीकिंग करते समय भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको रटने की ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है, और उसी ट्रिक के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी वर्ब्स एंड उसके फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब्स के यहाँ पे तीन फॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मींस क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, वो हमारा क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। दूसरा हमारा होता है पास्ट सिंपल, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म। याद रखिएगा, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट सिंपल अलग है एंड पास्ट पार्टिसिपल अलग है। पास्ट सिंपल मीन सेकेंड फॉर्म होता है एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म हमारा बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हमारा पास्ट सिंपल या पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड वाला हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। और एक और फॉर्म होता है उसका आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे हमने बताया नहीं, बट यहाँ पे याद रखिएगा जो आईएनजी फॉर्म होता है वह किसी भी वर्ब को आईएनजी लगा के हम उसको बना सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओनली तीन फॉर्म आपको याद करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल, एंड द फोर्थ वन इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। अब इसकी ट्रिक करने की क्या है, याद करने की क्या ट्रिक है वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म्स जो है, ये जो वर्ब्स हैं उसके हम यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए याद करने के लिए आपको। एक रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके एंड में केवल ईडी आईईडी ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इसको लगा करके हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट दो फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे आस्क। आस्क में हमने क्या देखिए ईडी केवल जोड़ा है, तो ईडी जोड़ के हमने क्या किया, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म भी जनरेट कर दिया। बस यह ईडी जोड़ा है। मतलब यहाँ पे बहुत ढेर सारी ऐसे फॉर्म्स, ऐसे वर्ब की फॉर्म्स, ऐसे वर्ब मिल जाएंगी जहां पे केवल बस आपको ईडी जोड़ना है। ईडी ईडी जोड़ने के बाद ही आपको सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। जैसे आस्क हो गया, जैसे बॉयल का हो गया, बॉयल बॉयल बॉयल, यहाँ पे हमने ईडी ही दोनों में ऐड किया है। इसी तरह चीट चीट चीटेड चीटेड, यहाँ पे भी ईडी। मतलब यह क्या है, रेगुलर। ऐसे आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारी वर्ब के फॉर्म मिल जाएंगी जो हमारी साइट पे दी गई है। तो वहां से आपको क्या करना है, सारे के सारे वर्ब के फॉर्म को याद करना है। या तो चाहे तो आपको इस तरह रेगुलर एंड इरेगुलर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रेगुलर बता दिया मैंने कौन से, यह वर्ब होती है जिसमें केवल दो ईडी करके या तो आईईडी करके, या तो जो वाई होता है वाई को हटा के आईडी लगाते हैं वहां पे आईडी, उसको हटा करके ईडी या तो आईईडी, यह जो वर्ड लगा के जो वर्ब्स बनाए जाते हैं उसको आप एक साथ में लिख लीजिए, कहीं पे एक साथ में लिख लीजिए, उसको फिर याद करिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल 4-5 लिया, वैसे आप ढेर सारे लिख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वहां से आप जाके ढेर सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के कुछ लिया था। उसका दूसरा हमारा आता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब में क्या होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, तो वन बाय वन करके मैं यहाँ पे 4 टाइप्स में लेने वाला हूँ। फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि हमारा कोई फॉर्म दिया है जैसे कॉस्ट है, तो यहाँ पे उसके जो तीनों फॉर्म होंगे सेम होंगे। मतलब बहुत ढेर सारी ऐसी वर्ब हैं जिनके फॉर्म क्या होते हैं, तीनों सेम होते हैं। तो आप इसकी भी एक सेपरेट लिस्ट बना सकते हैं। वनली जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे कॉस्ट हो गया, कॉस्ट का तीनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। कट का भी तीनों फॉर्म सेम होता है। फुट का तीनों फॉर्म सेम, लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है। इस तरह क्या होती है ये इरेगुलर वर्ब कहलाएंगे, और इनके तीनों के तीनों जो रूप होते हैं, तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हो गया नेक्स्ट। अब टाइप बी में आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब होंगी जैसे कि एक जैसी सेम तुक जैसे मिलता है ना, सेम ऐसे रहे, जैसे ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, सिक शॉर्ट शॉर्ट। तो ये याद करने का आपको क्या थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि आपने एक याद किया तो उससे रिलेटेड आपको अगला वाला भी समझ में आ जाएगा। कि ब्रिंग है तो बॉट ब्रॉड ब्रॉड हुआ,
तो बाई है तो बॉट बॉट होगा, कैच है तो कॉट कॉट होगा। तो इसको आपको सेपरेट अलग तरीके से हर जगह टाइप जैसे मैंने बताया है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल 4 लिया, लेकिन आपको जितनी भी वर्ब्स यहाँ पे मिलेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी हेल्प से, हमारी साइट की हेल्प से, वहां से आपको अलग सॉर्टिंग करके लिख लेना है, टाइप बी में, टाइप सी में, इस तरह अलग अलग लिख रहे हैं, तो याद करने के लिए आपको बहुत आसानी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, इन सारी वर्ब्स के आप हिंदी की मीनिंग्स भी याद करके रखिए। हिंदी मीनिंग्स याद करके रखेंगे तो और बेटर होगा कि आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दिया उसको भी हिंदी में आप समझ सकते हैं ना। तो यह जरूरी रहेगा आपको हिंदी की वर्ब्स का हिंदी का मतलब याद रखना। उसके बाद तीसरा टाइप सी लेते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं जैसे कुछ ऐसी वर्ब जहां पे फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सेम होगा, लेकिन जो सेकंड फॉर्म होगा डिफरेंट होगा। जैसे कम में आ गया कम, केम, कम, देखिए फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट फॉर्म इज द सेम। उसी तरह बिकम, बिकेम, बिकम, रन, रैन, रन। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज का थर्ड थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओनली सेकेंड वाला क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो ये हमारी सी टाइप थी इरेगुलर की। उसी तरह एक और टाइप लेते हैं डी, जहां पे आपको वर्ब्स के कुछ सब अलग मिलेंगे। यहाँ तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कोई कोई फंडा काम नहीं करने वाला है। जैसे अराइज, एरोज, अराइजेन, और राइज का भी सेम, अराइज था लेकिन राइज भी लेते हैं तो भी सेम वैसे बनेगा, राइज, रोज, राइजेन, अराइज का भी और राइज का भी। ओके, जैसे डू का डू, डिड, डन, इसमें कोई भी फॉर्म सेम नहीं दिख रही है। जैसे गिव का गिव, गेव, गिवन, टेक, टूक, टेकन, तीनों क्या है, अलग है। तो यह क्या हो गई, ये सारी की सारी इरेगुलर वर्ब्स हो गए। तो हमने क्या है, दो तरह के वर्ब बताया आपको। पहले रेगुलर वर्ब जहां पे केवल ईडी को जोड़ जोड़ के हमारे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। उसके बाद इरेगुलर के हमने 4 टाइप लिए थे, जहां पे आपको सब सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको क्या करना है, हमारी साइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाइए, सारी की सारी वर्ब्स को आप क्या करिए, अपने हिसाब से सॉर्टिंग करके लिख लीजिए। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे 4-5 लिया था, उसी तरह आप इस तरह डिवाइड करके याद करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी ये फॉर्म्स याद हो जाएंगे। और फॉर्म्स याद करने के करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आगे आने वाले जो ग्रामर्स हैं, जितने भी ग्रामर्स हैं, उसमें हमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जब हम चेंज द वॉइस करेंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगी। जब हम टेंस पढ़ने वाले, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट कल होने वाला है, उसमें हम कल टेंस देखेंगे, टेंस और टेंस के टाइप्स और किस तरह हमें सेंटेंस बनाना होता है, तो वहां पे हमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो आपको वर्ब के फॉर्म याद करना बहुत जरूरी, इसलिए हमने सोचा कि फर्स्ट हम इस जो ग्रामर की सीरीज है उसका फर्स्ट यह हम वर्ब के फॉर्म से स्टार्ट करें। तो ये सारी सारी वर्ब्स आप याद कर लीजिएगा, और जल्द ही आपको हमारी जो भी वीडियोस रहेंगे उसके नीचे आपको एक क्विज का ऑप्शन आएगा, क्विज प्ले करने के लिए। तो उस पर जाके आप जो भी पढ़े रहेंगे, आप उस क्विज के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट सीरीज था। सेकेंड सीरीज जैसे कंटिन्यू मिलता रहेगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए, बिकॉज अभी बेसिक से लेके आप लोग एडवांस तक के ग्रामर मिलते रहेंगे। ये छोटे मोटे ये कोई हमारे सीरीज नहीं, बहुत बड़ी सीरीज जाने वाली है, जो कि मैंने बोला था आपको 15, हाँ लगता है मुझे 50 की, मतलब 2 महीने तो मान लीजिए, बिकॉज इसमें ग्रामर्स के साथ साथ में राइटिंग स्किल भी सिखाई जाएगी, और साथ साथ में कुछ पेपर्स भी होंगे, पेपर्स कैसे करने होते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, वह सब भी हम बताने वाले हैं। ये हमारी साइट है, ग्रामर की साइट पे जा सकते हैं, द इंग्लिश ग्रामर.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। वहां से जाके ढेर सारे ग्रामर्स आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ने ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये सारी हमारी नेटवर्किंग साइट है, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारी साइट maheshprajapati.com पे विजिट करके जो भी अपडेट्स है यू कैन गेट इट, आप वहां से पा सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टेंस के टाइप्स कल। ओके, चलिए बाय।